दोस्तों, हम रोज़ यहाँ पर किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं, उनके एक्सपर्ट से उस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रूबेला। तो सर, अगर हम बात करें कि ये रूबेला है क्या, तो अगर हम जानना चाहते हैं कि रूबेला है क्या, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें कि लोगों को इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है कि ये रूबेला है क्या। देखो, दो बातें हैं। पहला तो कि रूबेला क्या है। तो रूबेला जो एक तरह का वायरस है जो कि बच्चों में इन्फेक्शन करता है। जैसे कि आपको पता है बच्चों में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसी तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें जैसे कि बुखार हो सकता है, लाल लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं, और लिम्फ नोड्स जो बोलते हैं वो कभी कभी बड़ी हो सकती हैं। तो ये एक छोटा सा इलनेस होता है जो कि 3-4 दिन लास्ट करता है और उसके बाद बच्चा रिकवर कर जाता है। तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि करीबन 70 से 80% बच्चों को बचपन में या फिर अर्ली अडल्टहुड में ये इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिन भी बच्चों को ये इन्फेक्शन बचपन में हो जाता है उनको ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, यानी कि उसके बाद उनको ये कभी इन्फेक्शन नहीं होता। फिर आपने पूछा कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको जानना। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को ये बचपन में इन्फेक्शन नहीं हो पाता, जैसे आप मान के चलो कि 20 से 30% लोगों को ये बचपन में इन्फेक्शन नहीं लगता है, तो वो लोग हमेशा के लिए ससेप्टेबल रहते हैं, यानी कि उनको कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, उनके अंदर प्रोटेक्शन नहीं होता है। एंड स्पेशली फीमेल्स में, यानी कि लड़कियों में, अगर ये इन्फेक्शन पहली बार प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो उसमें जो बच्चा पैदा होगा वो काफ़ी सारे डिफेक्ट्स के साथ हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रूबेला एज सच कोई हमारे लिए बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि बचपन में सभी को होता है, लेकिन जो उसकी ना होने की वजह से जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम बच्चों में होता है वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर हम बात करें तो हम इस रूबेला यानी कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से कैसे बच सकते हैं? पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, जैसे मैंने बताया कि अगर बचपन में फीमेल्स को ये इन्फेक्शन नहीं होता है, यानी कि रूबेला इन्फेक्शन नहीं होता है, और उनको पहली बार प्रेगनेंसी में होता है ये इन्फेक्शन, तो बच्चा जो पैदा होगा उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स होंगे। कॉमनली हम लोग कहते हैं 3 तरह के डिफेक्ट्स उसके में होते हैं। एक तो होता है आँख में कैटरेक्ट का होना। कैटरेक्ट आप समझते हैं ना, ओल्ड एज में जो लोगों को होता है वो बर्थ पर होगा, तो अंधापन उसमें होगा। दूसरा है कि जो कानों में जो बहरापन जो बोलते हैं, कानों की सुनने की क्षमता कम होगी, तो डेफनेस जो बोलते हैं, दूसरा डेफनेस। और तीसरा हम लोग कहते हैं कि हार्ट में डिफेक्ट। तो ये तीनों का जो ट्रायड है टिपिकल, बड़ा क्लासिकल है ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में, यानी कि कैटरेक्ट और साथ में डेफनेस और तीसरा हार्ट डिसीज, ये तीनों चीजें मिलता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती है, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि हमारे हिंदुस्तान में बड़ा ही कॉमनली होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में ये सब बीमारियां अब आजकल नहीं होती हैं। अमेरिका ने इसको बहुत पहले वैक्सीन के द्वारा इरेडिकेट कर दिया था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी भी करीबन 40,000 बच्चे इस बीमारी से पैदा होते हैं। तो आपको ये सुनकर के समझ में आएगा कि कितना दुख होता होगा जब माता पिता को पता चलता है कि ऐसा बच्चा पैदा हो गया और हमारा कोई दोष भी नहीं है। तो उसमें बहुत दुख होता है। और हम ये जानते हैं कि इस बीमारी को अगर हम वैक्सीनेट करें, वैक्सीनेशन के द्वारा इस वायरस को ही पूरी दुनिया से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हम लोग जानते हैं। सर, अगर हम बात करें कि हमारी सरकार इस बीमारी से बचने के लिए क्या प्रयास कर रही है, हमारी सरकार क्या एफर्ट्स कर रही है, तो हमें समझना पड़ेगा कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने कुछ बीमारियां दुनिया से ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। आपको पता है स्मॉल पॉक्स हम ख़त्म कर चुके हैं पूरी दुनिया से, पोलियो हम हिंदुस्तान से ख़त्म कर चुके हैं, वर्ल्ड से अभी नहीं हुआ है बट हिंदुस्तान से ख़त्म कर चुके हैं। नियोनेटल टेटनस हम इंडिया से भी एलिमिनेट कर चुके हैं। तो काफ़ी कुछ हमने अचीव कर लिया है। तो अभी इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेन टारगेट है वो है मीजल्स एंड रूबेला। तो वो ये टारगेट कर रहे हैं कि अभी हमारा नेक्स्ट जो मिशन है वो है इसको इरेडिकेट करना है। तो इसको इरेडिकेट करने के लिए नेशनल स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश जारी है। और कोशिश हमें कहाँ पे करना है, जहाँ पर ये बीमारी है। ये बीमारी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में ही बचा है, और सब जगह से तो खत्म हो चुका है। तो इन जगह पर कोशिश जारी है। अभी हिंदुस्तान की जो सरकार है उसने इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए हैं, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि 2 स्टेप्स में इसको खत्म करने का टारगेट है। पहला स्टेप में हम लोग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं MR कैंपेन। MR कैंपेन का मतलब यह है कि सारे बच्चों को जो 9 महीने से लेकर के और 15 साल तक के बच्चे हैं, पूरे हिंदुस्तान के सारे बच्चे, सबको 1 डोज MR वैक्सीन का लगाएंगे।
ये तो पहला स्टेप है। इसमें हमने टारगेट किया कि 2017 और 2018 2 साल के अंदर हम सारे बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे स्टेप वाइज तरीके से। जब ये पूरा हो जाएगा, सबको 1 डोज लग जाएगा, उसके बाद हम ये वैक्सीन जो MR वैक्सीन बोलते हैं, नॉर्मली सभी बच्चों के लिए नेशनल प्रोग्राम में हम डालेंगे, सबको फ्री मिलेगी फिर, और वो 2 डोज में देंगे 9 मंथ पर और 15 महीने पर। तो 2 डोज हम सबको देते जाएंगे, फिर ये हम उसको इस तरीके से इरेडिकेट कर पाएंगे। तो ये हमारा गवर्नमेंट का भी ये इस तरह से प्लान है कि 2 स्टेज में करना है। पहले हम MR कैंपेन करेंगे जिसमें सब पूरे बच्चों को एक डोज देंगे 9 महीने से और 15 साल तक के सारे बच्चों को। दूसरे स्टेप में हम रूटीन इम्यूनाइजेशन में ये वैक्सीन डालेंगे 2 डोज शेड्यूल में 9 मंथ्स एंड 15 मंथ्स पर। तो अभी हम आगे जानेंगे कि इस रूबेला को लेकर हम सरकार की कैसे मदद कर सकते हैं। MMR वैक्सीन के बारे में भी जानेंगे, लोगों की जो कॉमन क्वेरीज होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। अगर हम सर बात करें MR कैंपेन की, तो वो चंडीगढ़ में कब होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो फेज़ है उसको बोलते हैं MR कैंपेन, जो कि पूरे इंडिया में चलना है और 2 साल के अंदर सारे उसको कवर करना है। पहले फेज़ में जो ये हुआ है MR कैंपेन, वो साउथर्न स्टेट्स में हुआ है, तमिलनाडु है और उसके नियर बाई जो पौंडीचेरी उस एरियाज में हुआ है। जो रिसेंटली मेरा जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर से बात हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के महीने में होने वाला है यहाँ चंडीगढ़ में, एंड ये 2 फेज़ में होगा। आई थिंक ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो सबको सुनने का समझने का ज़रूरत है। 2 फेज़ का मतलब है कि ये महीना भर चलेगा। इसका मतलब है कि पहले फेज जो 2 हफ्ते का है और दूसरा फेज सेकंड नेक्स्ट 2 हफ्ते का है। तो पहले 2 हफ्ते में वो क्या करेंगे कि जो भी स्कूल में बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें टारगेट करना है 9 महीने से और 15 साल तक के बच्चे, तो इस एज ग्रुप में जो स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, उनसे हम उनके पेरेंट्स से एक परमिशन लेंगे, पूछेंगे इनको वैक्सीन लगा सकते हैं, और परमिशन देंगे तो उनको सबको 1 डोज लगेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस इम्यूनाइजेशन। यानी कि उनको पहले वो टीका लगा है या नहीं लगा इससे कोई मतलब नहीं है, उसके बिना उनको 1 डोज MR वैक्सीन की लगाएंगे। ये तो पहले फेज में रहेगा। दूसरे फेज में जो रहेगा वो नेक्स्ट 2 वीक्स जो बचेंगे, उसमें जो लोग मिस हो जाते हैं या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जैसे कि 9 महीने का बच्चा तो स्कूल नहीं जाता ना, तो उन बच्चों को हम बोलेंगे कि आप नियरेस्ट जो डिस्पेंसरी है वहां पर ले जाएं और वहां पर वो डोज लगाएं। तो इस तरह से ये हम टारगेट करेंगे कि चंडीगढ़ की सारी पॉपुलेशन को हम ये टीका इस 4 हफ्ते के अंदर जो अगस्त के महीने में हम ये लगा पाएं। सर अगर हम बात करें MR कैंपेन क्यों जरूरी है? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा कि MR कैंपेन क्यों जरूरी है, क्यों नहीं हम डायरेक्टली हम रूटीन इम्यूनाइजेशन में ये वैक्सीन डालते हैं जैसे और वैक्सीन भी डालते हैं। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। आंसर ये है कि रूबेला एक ऐसा बीमारी है कि अगर हम जो वैक्सीन किसी को लगाते हैं और उस वैक्सीनेशन का कवरेज, यानी कि हमारे एरिया में अगर जितने भी बच्चे हैं, सपोज 100 बच्चे हैं, तो हम अगर उसको 60% से कम बच्चों को ही दे पाते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। यानी कि जो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम हम कम करना चाहते थे वो बढ़ भी सकता है। तो यानी कि वैक्सीनेशन देने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएँ। तो WHO ने शर्त रखी है कि देखो आप ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकते कि 80% से ऊपर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट ये इंश्योर करने के लिए कि पॉपुलेशन का इम्यूनिटी बढ़ जाए, उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाए। सब बच्चों को 1 डोज पहले दे दो, सब बच्चों को 1 डोज दे देंगे तो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसका इम्यूनिटी लेवल वैसे ही बढ़ जाएगा। तो उससे हम 80% या उसके नज़दीक भी पहुंच जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये WHO की शर्त है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शर्त है कि इस वैक्सीन को आप नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जब भी ला सकते हैं जब आप ये कैंपेन पहले करोगे। तो गवर्नमेंट उस पर बाध्य है, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आई थिंक मुझे आपको समझ आया होगा क्यों हम ये करना चाह रहे हैं कैंपेन। जी सर, अगर हम बात करें कि पहले अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे लिसनर्स जो कि MMR वैक्सीन ले चुके होंगे, तो क्या उनको भी ये वैक्सीन लेनी ज़रूरी है? हाँ, देखो इसमें ना आपको ये जानकारी होगा कि पहले भी प्राइवेट में जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो MMR वैक्सीन करके प्रेस्क्राइब करते हैं 15 मंथ्स पर, और अगर IAP की बात करें तो वो भी अभी एक MMR वैक्सीन एडवाइस कर रहे हैं 9 मंथ्स पर, 15 मंथ्स पर। तो काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुका होगा पहले से भी, लेकिन ये हमें समझना है कि हमें केवल अपना ही हित नहीं देखना है, हमें नेशन का हित देखना है। नेशन का हित देखने का, नेशन का सिंपल पॉलिसी है देश का कि सभी को 1 डोज देना है प्रीवियस वैक्सीनेशन के बिना। तो हमें उस वैक्सीनेशन का एक एक्स्ट्रा डोज लेने से कोई हार्म नहीं होने वाला, हमें तो फायदा ही होगा, और हमारे जो इम्यूनाइजेशन कवरेज जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें भी हम हेल्प कर पाएंगे। तो अपने साथ साथ हम देश का भी भला कर पाएंगे और हम मिलकर के ही इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर हम यही सोचेंगे हमें तो लग चुका, हम क्यों लगाएं, तो फिर उस तरह से तो वो कवरेज पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें यही एक मैसेज लेना है कि आपको चाहे पहले लग चुका है या नहीं लगा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसके सोचे बिना सबको 1 डोज लगाना है। यही हमें ये समझना पड़ेगा।
अभी हमें सर ने बताया कि MR कैंपेन क्यों ज़रूरी है, या सरकार ने इससे बचने के लिए क्या क्या कैंपेन्स चलाए हैं, और जो लोग ले चुके हैं MMR वैक्सीन क्या उनको भी लेना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद हम सर अब ये जानना चाहेंगे कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ये लगवा चुके हैं इंजेक्शन, तो क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उनको लगवाना ज़रूरी है? हाँ, तो ये समझना पड़ेगा कि जो लोगों के दिमाग में बड़ा एक शक रहता है ना कि सरकार लगा रही है, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, हमने तो वैक्सीन प्राइवेट में लगाया है। तो ये एक डर जो है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो भी वैक्सीन जो हम यूज़ कर रहे हैं इस कैंपेन में, ये वैक्सीन WHO प्री क्वालिफाइड है। इसका मतलब WHO ने इसको पूरी तरह से टेस्ट किया हुआ है। ये वैक्सीन यूनिसेफ की मदद से प्रोवाइड किया जा रहा है। यूनिसेफ आपको पता है कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग कोई भी चीज़ अगर देंगे तो उसको 100 बार सोचेंगे पहले, जब भी उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ समझना है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें आपको इसकी एफिशिएंसी और उस पर डाउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वैक्सीन में, जो कि ये पता लगाने के लिए कि वैक्सीन में वो इफेक्टिव होगी नहीं होगी, ये मेडिकल ऑफिसर्स के लिए होता है। जैसे VVM करके एक चीज़ होता है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि इफेक्टिव है कि नहीं, तो वो भी उसमें एडिशनल क्वालिटी होता है। इसके अलावा जो सिरिंजेस यूज़ करते हैं वो ऑटो डिसेबल्ड सिरिंजेस होते हैं, यानी कि वो दोबारा यूज़ नहीं होते। तो आपकी सुरक्षा के लिए सरकार पहले से ही बहुत चिंतित है, तो उन्होंने पूरे उसकी सुरक्षा के प्रबंध किए हुए। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं भी आप जो वैक्सीन ले रहे हैं इससे आप उसमें इन्फीरियर समझें इसको किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना है। और हमें जो भी, जैसे मैंने बताया स्कूल में, तो स्कूल में ही लगना है, उसमें तो आपको हाँ ही बोलना है कि हाँ भी पूछेंगे आपसे तो आप बोलिए कि हाँ हमें लगना है, क्योंकि आपको नेशन के साथ में चलना है। एंड दूसरा, जब हेल्थ के लिए बात करेंगे अगले 2 हफ्ते में, तो नियरेस्ट डिस्पेंसरी में जाकर वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से फ्री है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है। तो सर अगर हम बात करें MMR वैक्सीन की, तो ये हम कैसे देंगे? हाँ, MMR वैक्सीन का भी एक डर लगता है कि भाई दर्द तो नहीं होगा, कहाँ लगाएंगे। तो ये चीज़ समझना है कि ये जो वैक्सीन है ये हम आर्म में लगाते हैं, यानी कि जो बाजू बोलते हैं ना, उसमें हम लगाते हैं बच्चे की। और यूजुअली ये सबकुटेनियस दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर नहीं देते। सबकुटेनियस का मतलब है स्किन के नीचे बस हल्का सा पिंच करना होता है, जैसे कि आप इंसुलिन लेते हैं ना, इंसुलिन आपने देखा उसमें कोई पेन नहीं होता, अगर ठीक से आप टेक्निक से लो तो उसी तरह से। बच्चे को तो आपको लगेगा कि वो डर की वजह से भले ही रोए, लेकिन दर्द से नहीं रोएगा। तो इसमें डरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के थ्रू वैक्सीन दिया जा सकता है। तो सर अगर हम बात करें MMR वैक्सीन की, तो क्या ये सुरक्षित है अगर हम देना चाहें तो? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोई भी हम दवा लेते हैं, जैसे हम पैरासीटामोल की टैबलेट भी लेते हैं, तो उसके अंदर भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। और हम लेते क्यों हैं? क्योंकि उसके इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए जैसे कहते हैं कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन 100% सेफ तो नहीं होती है, लेकिन जो स्टडीज़ ने प्रूव किया है या क्लिनिकल ट्रायल्स में जो देखा है, WHO ने जो अप्रूव किया है, वो काफ़ी सोच समझ के ही अप्रूव किया जाता है। तो उस नतीजे से देखा जाए तो हम ये वैक्सीन जो है ये पूरा तरह से सुरक्षित है। और दूसरा, हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या किया है, अमेरिका ने क्या किया है, उनके यहाँ क्या बीमारी होती है, तो समझो कि उन्होंने तो कितने समय पहले इसको खत्म कर दिया है। कितने साल पहले उनके यहाँ से रुबेला, कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम होता ही नहीं वहाँ पर। उन्होंने वैक्सीन इतना इफेक्टिवली यूज़ किया एक समय पर और उससे वो खत्म कर पाए। तो अभी जैसे मैं रिसेंटली अमेरिका में था, तो वहाँ पर उन लोगों से बात किया, तो वो कहते हैं हमने तो कभी देखा ही नहीं है प्रॉब्लम, ये तो होता ही नहीं यहाँ पर, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इतना सारा होता है। तो हमें कभी कभी वहाँ जाकर ये शर्म आती है देख करके कि कितना हम पीछे हैं उन लोगों से। तो हमें मतलब इससे सबक लेना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि जो लोग कर चुके हैं हम उनके बराबर तो पहुँचे जल्दी से जल्दी। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह की जो गलत जो लोग स्प्रेड करते हैं न्यूज़, उस तरह की न्यूज़ में ना पढ़ के और सही रास्ते पे चलना है और अपने बच्चों को बचाना है इस बीमारियों से। तो सर अगर हम बात करें MMR वैक्सीन की, तो क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज में बैंड है? हाँ, तो ये मुझे सुन के कभी कभी बड़ा हंसी आता है और सच में ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि मैं बड़ा कॉमनली देखता हूँ कि व्हाट्सएप पर लोग मैसेज स्प्रेड करते रहते हैं ना, उनको खुद नहीं पता होता कि उसको आगे फॉरवर्ड करना है कि नहीं, पर फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसी तरह के ये मैसेजेस आते हैं और उसमें मैंने भी खुद कई बार पढ़ा है कि ये वैक्सीन वेस्टर्न कंट्रीज में बैन है, इसको मत लगवाओ अपने बच्चों को। इस तरह से तमिलनाडु में काफी लोगों ने इस तरह से रूमर स्प्रेड किए जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। दिस इज द वैक्सीन विच इज बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो क्यों नहीं यूज करे? क्योंकि उन्होंने इरेडिकेट कर दिया, वहाँ बीमारी ही नहीं है, तो जहाँ बीमारी होगी वहीं तो यूज किया जाएगा। तो ये इसका कोई भी बेसिस नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि वेस्ट ने ये वैक्सीन डेवलप किया है, हमारे बच्चों में ट्रायल्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ए प्रूवन वैक्सीन।
दिस इज बीइंग गिवन फॉर हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिया जा रहा है जी। तो इसकी यही मैसेज है कि किसी भी तरह की गलत कंसेप्शंस को आगे ना, गलत जो बातें हैं जब तक आप श्योर नहीं है उनको आगे ना फॉरवर्ड करें। एंड अगर आपको कभी कंफ्यूजन भी है किसी चीज़ को लेकर के, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होगा आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, शायद वही आपको ठीक से उसको सही रास्ते पर बता पाएंगे। लेकिन जब तक आप श्योर ना हो, इन रूमर्स को आगे ना स्प्रेड करें, जिससे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो भी ये आपका प्रोग्राम है, ये कामयाब हो सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रूबेला है क्या और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। हमने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें जानी जो शायद लोगों को नहीं पता थी। MR कैंपेन के बारे में हमने जाना। सर से जाते जाते हम एक फाइनल मैसेज लेना चाहेंगे, कुछ फाइनल वर्ड्स आपके हमारे लिसनर्स के लिए ये रूबेला के। तो मैं दो ही बातें कहूँगा कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने हिंदुस्तान से स्मॉल पॉक्स, पोलियो जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर चुके हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज़ है कि इतने बड़े कंट्री से कैसे आप ये इतना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला कर पाते हैं। और मेरे को लगता है हम कर पाए हैं इसलिए क्योंकि लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यही मेरा मानना है कि ये भी एक नया टारगेट है। ये हमारा टारगेट है कि 2020 तक हम इसको दुनिया से ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन हम उससे पहले ख़त्म करने का सोचते हैं। तो ये हमारा टारगेट है। तो हमारा यही मकसद होना चाहिए। दो मैं पॉइंट्स बोलूँगा। एक तो है कि सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट इज़ गिविंग 1 डोज MR वैक्सीन, तो उसको आपको सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को वो लगाने के लिए यस ही बोलना है, जिससे कि वो उससे प्रोटेक्ट हो सकें। और दूसरा, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स। जो भी किसी बात में अगर आप श्योर नहीं है तो आप जा करके अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और फिर उसके बारे में आगे बढ़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे लास्ट में पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आपने मौका दिया यहाँ पर आकर के अपने विचार शेयर करने के लिए। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबके प्रयास से हम ज़रूर ही इन 2 खतरनाक बीमारियों मीज़ल्स और रूबेला से निजात पा पाएंगे एक समय पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।